नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। हमारे साथ बिलासपुर न्यायधानी से एक ऐसी शख्सियत है जो लंबे समय तक मंत्री रहे और जिस परिवार से आते हैं भारतीय जनता पार्टी का जनक उनको कहा जाता है। बहुत स्वागत है आपका अमर अग्रवाल जी, इंडिया न्यूज। बहुत धन्यवाद सर, पीछे जो हुआ उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, मौजूदा जो दौर है बिलासपुर का, न्यायधानी कहा जाता है लेकिन लगता नहीं कि न्याय है यहाँ पर। तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए बिलासपुर में, क्योंकि मैं विगत दिनों से और पहले भी बिलासपुर की जनता, यहाँ के अपराध, चाकूबाजी, नशाखोरी, सट्टेबाजी, हत्याएं, डकैती, लोगों की जमीन लूटमारी करना है कि बिलासपुर का अमन चैन, जो बिलासपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, न्याय धानी कहा जाता है, वो पुनर्स्थापित हो, उसका वैभव पूरे लौटे। और मैंने जनता से वादा किया है 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर तक बिलासपुर अपराध मुक्त शहर हो। आपने 12 दिन का समय ले लिया, 3 के बाद 15 आपने बोल दिया, तो ये माना जाए कि कोई रोड मैप लेके चल रहे हैं? क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मौजूदा विधायक तो अपने आप को ऐसा बता देते कि पार्षद से भी नीचे हैं, ना उनकी कोई सुन रहा है, ना उनकी कोई बात। चर्चाएं ये भी हैं, अभी हम बिलासपुर की जनता से बात कर रहे थे तो बताते हैं कि झंडा तक नहीं फहरा पाए 5 सालों में। ये हुआ क्या है, इसीलिए सब बढ़ रहा है क्या? देखिए, बिलासपुर की जनता ये महसूस करती है कि बिलासपुर नेतृत्व विहीन हो गया और अपराध बिना राजनीतिक संरक्षण के हो नहीं सकते। और मेरे 15 साल के कार्यकाल को जनता ने देखा है और ये बात कहते हैं कि उनके कार्यकाल में ये सब नहीं था और वो अपराधियों को पसंद नहीं हुआ। जहाँ तक मौजूदा विधायक का सवाल है, आम जनता जब उनके पास अपना दुखड़ा रोने, अपनी समस्या लेके जाती है या अपनी परेशानी लेके जाती है, तो वो खुद ही रोते हुए मिलते हैं, मैं क्या करूं, मेरी नहीं चलती। तो जनता इससे भी निराश है कि बिलासपुर नेतृत्व विहीन हो गया, हम कहाँ जाएं। तो इसलिए बिलासपुर की जनता चाहती है कि बिलासपुर का जो नेतृत्व हो वो सशक्त हो, सही हाथों में हो और बिलासपुर न केवल अपराध मुक्त हो, बिलासपुर जो एक बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ता हुआ शहर था, वो विकास की जो प्रक्रिया रुक गई है वो फिर से आगे बढ़े। आपने एक चीज का जिक्र किया कि जब जनता जाती है तो रोते हुए मिलते हैं कि साहब मेरी नहीं सुनते। ऐसे एक व्यक्ति तो नहीं है इस कांग्रेस में, तमाम लोग हैं, ऐसी लंबी फहरिस्त है। कुछ और लोगों को भी बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, एक तो इनकी आपस में गुटबाजी और आपस में जो कांग्रेस के और भी जो नेता हैं वो राजनीति कम कर रहे हैं, वो राजनीतिक कम है, अन्य विषय में उनको महारत ज़्यादा हासिल है। तो वास्तव में बिलासपुर को लेकर जो एक सोच होनी चाहिए, हमारा शहर कैसा हो, हमारे शहर का स्वरूप कैसा हो, यहाँ की अमन चैन कैसी रहे, इसको आगे कैसे बढ़ाएं, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी और जो पद में है वो भी, उनकी कोई कल्पना नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज बिलासपुर की ये स्थिति है। बिलासपुर की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, आपने उसका जिक्र भी किया। क्या कोई रोड मैप है? क्योंकि 15 साल जब आपने शासन किया, आपने कहा ऐसा नहीं था जैसा अब है, तो क्या माना जाए कोई रोड मैप है? क्योंकि मौजूदा दौर में जिन तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया वो देखने को भी मिली है, केक काटने से लेकर तलवार से और तमाम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें संरक्षण किसका था? क्योंकि ये तो बोल रहे थे चल ही नहीं रही है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, 1998 में मैं विधायक चुना गया, मैं भी विरोधी दल में था। ये तो सत्तारूढ़ पार्टी का एमएलए है। उस समय भी अगर किसी ने कोशिश की, मैं धरने में बैठा, मैंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये तो कोई कहना चाहिए कि एक्सक्यूज नहीं है कि मेरी चलती नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। वास्तव में करने की इच्छा शक्ति नहीं हो। जहाँ तक मेरा रोड मैप का सवाल है, देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध बढ़ नहीं सकता और राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, अपने आप ये सुधर जाएंगे। नहीं सुधरेंगे
तो सुधारना आता है। दूसरा जो अपराध बढ़े हैं उसका कारण है कि भूपेश बघेल की सरकार में प्रशासनिक जो व्यवस्था है या जो प्रशासनिक का जो एक कहना चाहिए कि संरचना है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हर 3-3 महीने में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर होना, 6-6 महीने में होना, अनेक चर्चाएं हैं उनके ट्रांसफर के पीछे, पेमेंट शीट में पोस्टिंग होना। तो जो कलेक्टर और एसपी की पेमेंट शीट पर पोस्टिंग होगी वो क्या प्रशासन चलाएगा, क्या कानून की रक्षा करेगा? और जनप्रतिनिधि उनकी इच्छा शक्ति नहीं होगी। जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो दूसरे काम में लग गई, जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरे काम में लग गए। तो इस जनता का रखवाला कौन है? और वही पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी का आपने जिक्र किया। आपने दो चीज़ों का और जिक्र किया। इसी जिले के कलेक्टर निर्वाचन आयोग द्वारा हटा दिए गए और कहा यह जाता है कि जब इस तरह की कार्रवाई निर्वाचन करता है तो कहीं ना कहीं उनका सीआर खराब होता है। ऐसा हुआ क्यों? कोरबा से उनको यहाँ लाए, यहाँ से निर्वाचन ने वापस भेज दिया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रशासनिक संरचना को कोलैप्स कर दिया इस सरकार। मेरी ख्याल से आजादी के बाद ये पहला राज्य होगा जहां पर 2-3 आईएएस जेल के अंदर है। आजादी के बाद ऐसा उदाहरण नहीं है कि 2-3 आईएएस जो है आरोप में जेल में, 30 के खिलाफ चार्जशीट है। ये जो बिलासपुर के वर्तमान कलेक्टर हैं डीएमएफ में, ये भी ईडी के दायरे में। अच्छा, जो आए हैं ये भी हैं? नहीं, ये नहीं, जो इससे पहले थे। इससे पहले थे ईडी के दायरे में। तो वास्तव में अगर देखेंगे ईडी के दायरे में लगभग 20 से 25 आईपीएस दायरे में है, तो इस प्रदेश का होगा क्या? एक नई व्यवस्था मैं तो समझता हूं पूरे देश में भ्रष्टाचार का, प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग का इतना अच्छा रोल मॉडल भूपेश बघेल ने बनाया है, इसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। और जो आप कर रहे हैं जी, ठीक है। ये हो गई एक बात। आपने एक और चीज़ का जिक्र किया कि तमाम कलेक्टर्स के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर मामले दर्ज हैं। एक और चर्चा है कल रात से, विगत रात से एक और चर्चा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम एक विज्ञप्ति में आ गया। उसके बाद बयानबाजी, आप ही की केंद्रीय मंत्री दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद घूम फिर के तमाम आरोप उन एजेंसियों के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है और आप लोगों के ऊपर। तो क्या वाकई आप लोग करवा रहे हैं? देखिए, ये सारी स्वतंत्र एजेंसी है। अगर उनके आरोप में सच्चाई है तो कोई भी संस्था चालान पुटअप कर देती है, डायरी पेश कर देती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जितनी कार्रवाइयां हुई सबके चालान पुटअप हो चुके हैं, सबकी डायरी प्रस्तुत हो चुकी है। कोर्ट से जमानत क्यों नहीं हो रही है? पूरे देश में ये हल्ला बचा रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी मिलके कि दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न जनता ही बोलती है, ठीक है चलिए मान लिया जाए कि राजनीतिक कारणों से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, न्यायालय तो सरकारों के अधीन नहीं है, तो इनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। अगर इनकी जमानत नहीं हो रही है, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। और जो आदमी गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके घर में एजेंसियां नहीं जाएंगी तो किसके घर में जाएगी? किसके घर में जाएगी? तो ये मतलब बचने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे को एक चीज बताइए, आज तक किसी के बयान में ये कोई जानकारी नहीं है, ईडी का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम लिया है, अमाउंट सहित लिया है, और ईडी ने उसके आधार पे कहना चाहिए कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो वास्तव में किसी एजेंसी के ऊपर आरोप लगाने की अपेक्षा, और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता ये मानती है कि माधव ऐप में सरकार कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। सरकार जुड़ी है, आपने भी उसी बात को कह दिया जिसको ईडी कह रही है, जिसको, लेकिन इसका आरोप तो आप ही की सरकार पर लग जाता। आप सब करवा रहे हैं, आप लोग करा रहे हैं, ये सरकारी एजेंसी आपके अधीन है। बात करता हूँ तो उनका आरोप है कि स्वतंत्र एजेंसियों का उपयोग हो रहा है। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, सारे केस तो न्यायालय में है, क्या इनको न्यायालय के ऊपर भी विश्वास नहीं है? नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना कि आप लोग छवि को धूमिल कर रहे हैं।
कहाँ छवि को धूमिल कर रहा है। अब 1 साल पहले जो जेल के अंदर है उनकी जमानत नहीं हो रही है, उसमें हम कहाँ आड़े आते हैं या सरकारें कहाँ आड़े आती हैं। न्यायालय में सुपुर्द, न्यायालय तो किसी के अंडर में नहीं है। इनकी जमानत का नहीं होना कि बताता है कि न्यायालय भी मानती है कि गंभीर इशू है। कल देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा निर्णय, कह लीजिए संकल्प पत्र जिसको कहा आप लोगों ने, एक बड़ा निर्णय लिया गया और वो निर्णय लेने के कुछ देर बाद कांग्रेस ने कह दिया हमारी नकल की है साहब इन्होंने। तो इसमें कितनी सच्चाई है और उसका कितना लाभ मिलेगा आपको? देखिए, कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है विचलित हो गई। कल जो हमारा मोदी की गारंटी 2023 आया, मैं 7-8 बिंदु बताता हूँ। देखिए, जैसे युवकों को सब्सिडी देंगे, ऋण मुक्त ब्याज देंगे। हमारे यहाँ SC ST के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन OBC के लिए नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उस घोषणा पत्र में देखेंगे, क्योंकि जन भावना है, क्योंकि मैं उसका सदस्य था, मैं हजारों लोगों से मिला हूँ, हमने उसका जिक्र किया कि हर ब्लॉक मुख्यालय में हम अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, स्व सहायता समूह 80,000 महिलाओं का अन्य रोजगार छीना, हम उसको वापस भी लौटाएंगे और इससे आगे गए कि उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, 5 से 10 लाख का लोन दिलाएंगे और शासन की जितनी भी खरीदी है सब पे प्रतिबंध लगाते हुए बिना टेंडर किए स्व सहायता समूह को देंगे। लगभग हमारा टारगेट है कि 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, 2.5 लाख युवकों को शासकीय नौकरी और या इसका मतलब 5 लाख लोगों का रोजगार का वादा एक विजन के साथ, सेल्फ सस्टेन के साथ। कहाँ नकल हो गई? वो तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन एक तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज, जब ये सब चीजों की चर्चा हो रही तो एक चीज आ रही है धान में मैं कुछ बता देता हूँ। धान में उन्होंने कहा 2800 और फिर चर्चा हो गई 3000, आपने कह दिया साहब 3100। आप ही ने कहा, उन्होंने कहा 20 क्विंटल, आपने कह दिया 21। एक और चीज, उन्होंने कहा 4 किस्तें, आपने कहा 1 मुश्त दे देंगे। तो इस चीज को बता रहे हैं कि धान पे पुर नहीं पा रहे थे। कांग्रेस को गलत फहमी है। हमारे पिछले कार्यकाल हम 2 साल का जो बोनस नहीं दे पाए, उसका भी हमने इसमें प्रावधान किया। कांग्रेस ने वादा किया था पिछले बार कि 2 साल का जो भाजपा ने नहीं दिया वो हम देंगे, इन्हें वादा खिलाफी की। चूंकि हम उस समय वादा पूरा नहीं कर सके, हम उस वादा को भी पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए जनता सब समझ रही है, इनके प्रशासन काल को देख रही है। केवल धान में ये चाहते हैं कि किसी को पैसा देके उसके बाद ये चाहे सट्टाबाजी करवाएं, चाहे कानून व्यवस्था फैल करें, चाहे भ्रष्टाचार करें, चाहे विकास के काम ठप करें। छत्तीसगढ़ की जनता को ये मॉडल स्वीकार नहीं है। मॉडल स्वीकार नहीं है। एक लाइन में बताइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संकल्प पत्र है, इसका पूरा प्रारूप आई थिंक 14 बिंदु के आसपास है, इसका कितना लाभ आपको मिलेगा? नहीं, देखिए, संकल्प पत्र में अगर आप देखेंगे भावी छत्तीसगढ़ की कल्पना, क्योंकि हमारा आप देखेंगे नारा ही है, अटल जी को याद किया गया उसमें। भाजपा ने बनाया और भाजपा ही सवारेगी। अगर आप उसको बहुत ध्यान से एक बिंदु को देखेंगे तो वो तो एक विजन डॉक्यूमेंट है कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना है, छत्तीसगढ़ में क्या होगा। जैसे PSC एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। हमने तय कर दिया UPSC की तर्ज पे लेंगे, जिससे लोगों को अवसर मिले। भ्रष्टाचार का सेल बनाएंगे। भ्रष्टाचार के कारण हमारे छत्तीसगढ़ पिछड़ते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की कल्पना की है हमने अलग मेडिकल कॉलेज में, जैसे एम्स है, वैसे सिम्स की हमने कल्पना की है। इसी प्रकार से जैसे दिल्ली में NCR है, उसी प्रकार से भिलाई दुर्ग को जो कि हमने नए मॉडल की कल्पना की है। अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा घोषणा पत्र है, एक तरफ जो है वर्तमान जन भावनाएं थी उसका ख्याल रखा है, दूसरा जो जन भावनाएं नहीं थी लेकिन हम जो समझते हैं कि आगे छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है, हमने उन बातों का भी समावेश किया। उन बातों का समावेश किया। एक आखिरी सवाल, यदि कोई दोबारा आपको चुने तो क्यों चुने और क्या चुने? ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्या बता रहे हैं आप जनता को बिलासपुर की? देखिए, जहाँ तक सवाल है मुझे क्यों चुने, तो जनता खुद ही इसका जवाब दे रही है। क्योंकि मैं 20 साल रहा, स्वाभाविक रूप से 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी हुई।
एंटी इनकम्बेंसी के बाद 5 साल जो दौर चला बिलासपुर का, अपराध से लेके विकास काम के ठप होना, गुंडागर्दी होना, लोगों की लूटमारी होना, लोगों को खुद जबान पे आ गया, क्योंकि अब तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। 20 साल तक तो कोई तुलनात्मक अध्ययन था नहीं, अब तुलनात्मक अध्ययन हुआ। तो आम जनता बोलती है कि जब अमर अग्रवाल के हाथ में शहर था तब ऐसा नहीं होता था। तो आज तो बिलासपुर का मुख्य मुद्दा अपराध मुक्त बिलासपुर है, और बिलासपुर की जनता ये जानती है कि मैं विकास के लिए आगे की सोचता हूँ, 20 साल 30 साल की। तो इसलिए वो उनको मालूम है कि विकास की तो हमको मांग करने की जरूरत ही नहीं है, वो मेरी कार्यशैली में है। वो आपकी कार्यशैली में है। बिलासपुर जिले में कितनी सीटें, क्योंकि आप मुख्यालय में बैठे? बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा आ रही हैं, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का हो। सीटें नहीं बताएंगे, लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी का हो। देखिए, आपको भविष्य के ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भविष्य में हम रोड मैप लेके चले और उस भविष्य के रोड मैप को लेकर आगे बढ़ाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संकल्प पत्र लाया गया है वो हमारे भविष्य का रोड मैप है, जिसको हम छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। हमने ही बनाया था, हम ही संवारेंगे, इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। भैया शिवरी नारायण जावत हाबन घूमे बर, घर ला देखे रही बे। देख रहा प्रमोद, कैसे गोबर बेच बेच के सैर सपाटा किया जा रहा है। भैया गोबर बेचकर झुमकी तो भाभी ने भी खरीदी है। बात तो सही है। तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। देख रहा प्रमोद, कैसे घर चमकाया जा रहा है। जो बीमारी इसको हुआ था, अगर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से 25 लाख रुपए न मिलते तो यही घर बीत जाता। भैया पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना से इलाज तो आप भी अम्मा का कराए हैं। बात तो सही है। तो भैया, तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देख रहा प्रमोद, कैसे 35 किलो मुफ्त चावल पाकर बदन फुला रहा है। भैया राशन तो आपके घर भी सरकारी गल्ले से ही आ रहा है। बात तो सही है। तो भैया, तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। तीखी मिर्ची। और इससे एक संकल्प जन्म लेता है। छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में उठक उठक के कहते हैं, ओ मामा, ए मामा, ओ मामा, मामा, मामा। ये नहीं जानते कि CM क्या होता है। इनको तो ये पता है कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। अब इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। पहली व्यवस्था शिक्षा की। कांग्रेस ने बच्चों को टूटे फूटे स्कूल दिए थे, अब हम बेहतर शिक्षा के लिए बना रहे हैं CM राइज स्कूल।
सीएम राज एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की बना रहा हूं। राजा